सचिन कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स में आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा। कक्षा 12 के फिजिक्स में एक हमारा होता है लास्ट चैप्टर, जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा है लॉजिक गेट, एक छोटा सा चैप्टर है। तो आज मैं आप सभी को लॉजिक गेट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कि मंजिल उन्हीं को मिलती है। क्या होता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। दोस्तों तो चलिए मैं इसी के साथ मैं चालू कर रहा हूँ। लॉजिक गेट किसे कहते हैं, लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर उनके टॉपिक वाइज टॉपिक, उनके मतलब क्रम वाइज क्रम में क्या उनके प्रकार को भी पढ़ाऊंगा, उनके प्रकार को बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि बोर्ड पेपर में या हमारे बोर्ड पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी मैं बताऊंगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मैं अपना लॉजिक गेट स्टार्ट करता हूं। तो देखिए लॉजिक गेट किससे कहते हैं। लॉजिक गेट, ठीक। तो जैसा कि हम यहाँ हेडिंग बता लिख चुके हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। पहले ये जानेंगे लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो लॉजिक गेट हमारा होता है कि लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ होता है। क्या होता है कि लॉजिक गेट हमारा जो होता है एक डिजिटल परिपथ होता है। लॉजिक गेट हमारा एक डिजिटल परिपथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी कह सकते हैं इसे। तो डिजिटल परिपथ होता है, इसमें एक आउटपुट होता है। क्या होता है लॉजिक गेट में, इसमें एक आउटपुट होता है और एक से अधिक इनपुट होता है। जैसे मतलब आउटपुट कितने होते हैं 1 और इनपुट 1 2 3, इससे भी अधिक इनपुट हो सकते हैं। अर्थात हमारा आउटपुट कितने हो सकते हैं, आउटपुट केवल इसमें लॉजिक गेट में आउटपुट 1 होता है और 1 से अधिक इनपुट होते हैं। ठीक, लॉजिक गेट में यही हमारा मेन बात होती है कि कितने आउटपुट होते हैं, कितने इनपुट होते हैं। तो लॉजिक गेट हमारा क्या होता है, एक डिजिटल परिपथ होता है। डेफिनेशन हमारा है लॉजिक गेट का कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं कि लॉजिक गेट हमारा क्या है, लॉजिक गेट जो होता है हमारा एक डिजिटल परिपथ होता है। क्या होता है कि लॉजिक गेट हमारा क्या होता है, एक डिजिटल परिपथ होता है। इसमें एक आउटपुट और 1 से अधिक इनपुट होते हैं। तो चलिए जैसा कि मैं बता दिया, और लॉजिक गेट पढ़ने के लिए हमारे लॉजिक गेट के 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से हैं, एक आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कौन कितने कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा किस प्रकार में पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक वाइज मतलब क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हमारा होता है आर गेट। ठीक, तो पहला हमारा होता है आर गेट। दूसरा हमारा होता है नॉर गेट। तीसरा हमारा होता है एंड गेट। पहला हमारा क्या होता है, ये लॉजिक गेट के प्रकार हैं। लॉजिक गेट मैंने लॉजिक गेट बताया, लॉजिक गेट किसे कहते हैं एक बार और सुन लीजिए कि लॉजिक गेट हमारा एक डिजिटल परिपथ होता है। क्या होता है कि लॉजिक गेट हमारा क्या होता है, एक डिजिटल परिपथ होता है। इसमें एक आउटपुट और 1 से अधिक इनपुट होते हैं। ठीक, इसमें एक आउटपुट और 1 से अधिक इनपुट होते हैं। फिर ये जानेंगे लॉजिक गेट हमारे मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मूलतः 3 प्रकार होते हैं। बाकी अगर मिला दिया जाए जैसे आर गेट, एंड गेट, बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर नॉर गेट भी होता है, एक होता है नैंड गेट भी होता है। तो नैंड गेट जो होता है वो नॉट गेट और एंड गेट मिलकर बनाया जाता है, जिसे हम नैंड गेट कहते हैं। और वही नॉर गेट और एंड गेट मिलकर बनता है, जिसे हम नॉर गेट और एंड गेट बनकर मिलकर बनता है, जिसे हम एंड गेट और नॉट गेट। ये हमारा होता है नॉट गेट। यार सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये हमारा है नॉट गेट, नॉट आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट। तो हमारा क्या होता है आर गेट और नॉट गेट। बहुत लोग कहते हैं
नहीं, ये हमारे मुख्यतः लॉजिक गेट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। लॉजिक गेट के मूलतः 3 ही प्रकार होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं? आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट। आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ठीक। और हमारा जो आर और नॉट गेट मिलता है तो एक नॉर गेट बनता है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप लोग किताब देखे होंगे, उसमें देखे होंगे नॉर गेट भी होगा, नैंड गेट भी होगा, नैंड गेट भी होगा और एंड गेट होगा, और नॉट गेट होगा, आर गेट होगा। तो ये मूलतः आर, नॉट और एंड, यही 3 प्रकार होते हैं लॉजिक गेट के मूलतः। बाकी जो बनते हैं नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये सभी जो गेट हैं वो हमारे इसी तीनों से मिलकर, जैसे अगर एक बार आर और नॉट मिला तो नॉर बना, एक बार नॉट और एंड मिला तो नैंड बना, इसी प्रकार से जो गेट बनते हैं। तो ठीक है, तो मैं पहला हमारा टॉपिक है आर गेट, ठीक। तो आर गेट के बारे में बताएंगे। हमारा पहला टॉपिक है आर गेट। तो आर गेट को जानने के लिए इसमें 4 बातें जरूरी होती हैं। इसमें कौन कौन से 4 बातें जरूरी होती है, वो भी कौन कौन से होता है? सर्वप्रथम जानेंगे इसका प्रतीक, कि आर गेट का प्रतीक क्या होता है। फिर उसके बाद जानेंगे इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। फिर उसके बाद जानेंगे इसका सारणी, सततता सारणी। उसके बाद इसके सततता सारणी जानेंगे। फिर सततता सारणी के बाद हम आरेख जानेंगे। तो आरेख से ही हम जो सततता सारणी निकाली जाती है। अगर जो आरेख समझ लिया तो जान लीजिए वो आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, जो भी जिसका आरेख समझ लिया। सभी का आरेख अलग अलग होता है। जैसे आर गेट का आरेख अलग होगा, नॉट गेट का आरेख अलग होगा, एंड गेट का आरेख अलग होगा। तो अगर जो आर गेट का आरेख समझ लिया तो जान लीजिए वो आर गेट की सततता सारणी, बूलियन व्यंजक, तो मान लीजिए बता दे रहा हूँ, बूलियन व्यंजक एक बार लिख दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और उसकी जो है प्रतीक तो आप बना देंगे हम, तो उसे आप बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए, तो मैं पहला आर गेट के बारे में बताऊंगा। तो आर गेट को बताने के लिए मैंने क्या किया, 4 मूल टॉपिक है, 4 मुख्य बातें जरूरी होती हैं। एक बूलियन व्यंजक, सततता सारणी, और क्या आरेख, और जो है एक सततता सारणी, आरेख, बूलियन व्यंजक, प्रतीक, यही हमारे 4 होते हैं, ठीक। तो चलिए चालू करते हैं। पहला हमारा है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में पहला हमारा आर गेट। तो आर गेट के बारे में चालू करते हैं। आर गेट क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो आर गेट जो है चलिए आर गेट, हाँ एक बात और, किसी भी गेट आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, किसी भी गेट को समझने के लिए खुला, ये उसमें 2 बातें की जरूरी होती हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी ऑन और ऑफ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, खुला और बंद 2 शब्द यूज करेंगे उसमें। सततता सारणी बनाते समय या आरेख बनाते समय उसमें खुला और बंद 2 शब्द का यूज करूंगा। वही 2 शब्द देखिए, और जो खुला होता है, खुला के लिए 0 लिखेंगे, और बंद के लिए 1 लिखेंगे। ये बातें जानना जरूरी है, आप लोग इसे याद रखिए कि खुला के लिए क्या लिखेंगे 0 और बंद के लिए 1, खुला के लिए 0, बंद के लिए 1, ठीक। तो चलिए आर गेट, पहला हमारा है आर गेट। आर गेट, तो पहले हम जानेंगे प्रतीक, पहले जानेंगे बूलियन व्यंजक। आर गेट का हमारा बूलियन व्यंजक होता है, तो पहले प्रतीक जान लेते हैं, फिर बूलियन व्यंजक जानते हैं। पहला हमारा होता है प्रतीक। प्रतीक हमारा देखिए बूलियन व्यंजक का, ये हमारा प्रतीक होता है, ये हमारा बूलियन व्यंजक।
प्रतीक हमारा क्या होता है, प्रतीक हमारा आर गेट का प्रतीक ये होता है। अब बूलियन व्यंजक हमारा होता है a प्लस बी बराबर वाई। a प्लस बी बराबर वाई होता है, लेकिन इसे इस तरह से बोला जाए। इसे अगर कोई पूछा कि आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो आर गेट का बूलियन व्यंजक जो हमारा होता है a प्लस बी बराबर वाई के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसे पढ़ा ऐसे नहीं जाता, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। देखिए a और r बराबर इक्वल वाई, a और b इक्वल वाई, ऐसे पढ़ा जाता है। अगर कोई पूछा बूलियन व्यंजक हमारे जो है आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। आर गेट का बूलियन व्यंजक होता है a और b इक्वल वाई। ठीक, और जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इसमें जो है लॉजिक गेट में वो आर गेट में बस सिर्फ ये हमारा प्रतीक होगा, ये हो गया, क्या नंबर मिलेगा? तो देखिए जान लीजिए कि बोर्ड पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जो बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछेगा तो ये बोलेगा, वो कहेगा कि मतलब आर गेट का प्रतीक एवं उसकी सत्यता सारणी बताइए। तो मैंने आप लोगों का प्रतीक बता दिया, तो आप लोग भी आराम से ऐसे प्रश्न पढ़िएगा, और उसमें अगर बोलेगा रहेगा प्रतीक, तो आप लोग प्रतीक शेडिंग डालकर इसी फिगर को बना देना, इसी चित्र को बना देना। अगर उसका बूलियन व्यंजक भी पूछ सकता है, तो मैं बूलियन व्यंजक यहाँ लिखूँ, ऐसे लिख दीजिएगा। अगर वो पूछेगा आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, लिखिए, तो आप लोगों को लिखना है आर गेट का बूलियन व्यंजक a प्लस बी बराबर वाई, लेकिन इसे पढ़ा जाता है a और b इक्वल वाई। ठीक, तो मैं जैसा कि मैं प्रतीक बता दिया और बूलियन व्यंजक बता दिया। अब सत्यता सारणी और इसमें आरेख, यही मेन बातें हैं। लोग सत्यता सारणी में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिन्हें सत्यता सारणी नहीं बना पाते, जिस कारण उन्हें बहुत हार्ड लगता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको सत्यता सारणी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, हाँ, लेकिन मैं बताया था कि खुला के लिए क्या लिखते हैं 0 और बंद के लिए 1, ये आपको याद रखना है, जिससे हमारी इसी बातों पर, इसी दो बातों पर क्या है, पूरी सत्यता सारणी और पूरी आरेख इसी पर है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोग नोट न किए हों, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद मैं इसे मिटाऊं। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब जानेंगे हमारा अगला है आरेख और सत्यता सारणी। ठीक, तो पहले आरेख जानेंगे। यहाँ पर आरेख बना देंगे, दोनों साथ में जानेंगे। आरेख जो होता है हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है बूलियन आर गेट का। आर गेट का जो हमारा जो होता है आरेख है, आर गेट का आरेख ऐसा होता है। सत्यता सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर यहाँ y, मतलब ये इनपुट है, इनपुट इनपुट आउटपुट। a प्लस बी यहाँ इक्वल वाई, उसमें भी
तो क्या किया, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि अब सतता साड़ी का आरेख करेंगे, तो ये हमारी सतता साड़ी इस तरह साड़ी बनाएंगे और ये हमारा आरेख होता है। ठीक, तो आरेख से समझेंगे। पहले मैंने आप लोग पहले ही बताया था डिजिटल परिपथ क्या होता है, कि पहले आप लोग लॉजिक गेट क्या बताया था कि लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ होता है या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। मतलब होता है, इसका मतलब जिसमें धारा प्रवाहित की जाए वो इसी को डिजिटल परिपथ कहते हैं। तुम्हारा क्या होता है, मान लीजिए कोई बैटरी है, क्या है, हमारा एक बैटरी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर धारा प्रवाहित किया, मान लीजिए मैंने बैटरी को जोड़ा और ये हमारा ये दोनों स्विच हैं, क्या है, ये स्विच है, हमारा बल्ब है, ये हमारा कोई बल्ब है और ये हमारा बैटरी है। मान लीजिए मैंने बैटरी से जोड़ा, अब बैटरी जब जोड़ने पर मैंने धारा प्रवाहित किया, अब ये दोनों क्या है, खुले हुए हैं, हमारे दोनों स्विच क्या है, खुले हुए हैं, बंद नहीं है, हमारे दोनों स्विच क्या है, खुले हुए हैं। तो क्या बल्ब बनेगी, तो 4 कंडीशन बनेंगे इसमें, देखिए कैसे बनता है। तो 4 कंडीशन, पहला कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए मैंने इसमें धारा प्रवाहित किया, अब ये दोनों बटन जो है, जो दोनों स्विच होते हैं, मैंने दोनों स्विच को क्या किया, खुला छोड़ दिया। जब खुला छोड़ दिया तो धारा इस तरफ जा नहीं पाएगी, धारा इधर ही रह जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमारा मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, मार्क करना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले मैंने बी को बंद किया, मैंने बी स्विच को बंद कर दिया, फिर धारा प्रवाहित किया। तो मैंने धारा जब प्रवाहित करूंगा, मान लीजिए इस तरफ से धारा तो नहीं जाएगी, लेकिन मैंने जब बी को बंद किया तो इस तरफ से धारा तो जाएगी, बी की तरफ से क्या होगी, धारा तो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने अगर बी की तरफ से धारा जाएगी तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। ठीक, तीसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, मान लीजिए मैंने बी को खुला छोड़ दिया, मैंने दूसरा कंडीशन क्या किया, बी को खुला छोड़ दिया, ए को बंद कर दिया, ये देखो बंद कर दिया। मान लीजिए फिर मैंने धारा प्रवाहित किया, जब मैंने धारा प्रवाहित किया, मान लीजिए बी तो खुला है लेकिन ए तो बंद है, जब ये बंद है तो बल्ब क्या होगा, हमारा जलेगा। ठीक, अब ये हमारा तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या था कि चौथा कंडीशन हमारा, मान लीजिए ये दोनों क्या है, दोनों जब मैं बैटरी से धारा प्रवाहित करूंगा तो चौथे कंडीशन में मान लीजिए मैंने स्विच ए और स्विच बी दोनों को क्या किया, बंद कर दिया, तो क्या होगा, बल्ब हमारा जलेगा। यही हमारे 4 कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन मैंने क्या किया था, पहला कंडीशन मैंने बोला था खुला के लिए 0 लिखते हैं। ठीक, सतता साड़ी बना रहा हूँ, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया था कि खुला के लिए क्या लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, और बंद के लिए क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। ठीक, तो पहले कंडीशन हमारा क्या था, ए को मैंने खुला छोड़ा और बी को मैंने खुला छोड़ा, तो खुला के लिए मैंने क्या बताया था, 0, खुला के लिए क्या बताया था, 0। तो धारा इसमें नहीं बहेगी, धारा क्या होगी, धारा इस तरफ नहीं जा पाएगी, उसलिए क्या लिखेंगे, 0। ठीक, नहीं जलेगी उसके लिए भी 0 लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, 0। ठीक, फिर दूसरा कंडीशन मैंने क्या किया था, बी को बंद किया था, ए को खुला छोड़ा था, तो ए जहाँ है वहां, जहाँ ए लिखेंगे यहाँ पर है, जिसके नीचे लिखेंगे 0, और बी को खुला छोड़ा था तो बी के नीचे लिखेंगे 1, तो बराबर, अरे भाई अगर 1 + 0 लिखेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, इसीलिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, अब मान लीजिए तीसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था कि बी को बंद किया, बी को खुला छोड़ा, ए को बंद किया, तो अब ए को लिखेंगे 1, ए को बंद किया, ए को क्या किया, बंद किए, बी को खुला छोड़े, बी को 0, तुम्हारा क्या होगा, फिर भी बल्ब जलेगी। चौथा कंडीशन हमारा यह था कि मैंने ए और बी दोनों को बंद किया, जब मैंने ए और बी को दोनों को बंद किया, दोनों के लिए क्या लिखेंगे, 1 1 1, क्या होगा, 1 1 1। अब ये मत कह दीजिएगा कि 1 1 जो होता 2 होगा, 1 1 2 होगा नहीं, मैंने बताया क्या, ए और बी, इसके लिए इसीलिए मैंने बताया, यहाँ पर ये बूलियन व्यंजक लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बताया था बूलियन व्यंजक को a + b = y नहीं पढ़ते, इसीलिए बताया था, क्योंकि इसी क्या पढ़ते हैं, a और b = y, मतलब या होता है, और मतलब या, मतलब अगर एक में धारा नहीं बहेगी दूसरे में बहेगी, और दोनों में धारा बहेगी तो दोनों के स्विच को बंद करिए, दोनों में धारा बहेगी, इसके लिए दोनों में मतलब 1 बहेगी, मतलब बल्ब जलेगा, इसलिए 1 किया। ठीक, तो मैं आप लोगों को आर गेट क्या होता है, इसके लिए इसका मैंने प्रतीक बताया, बूलियन व्यंजक बताया, सतता साड़ी बताई और आरेख बता दिया। ठीक, तो बोर्ड पेपर में ये 100% है, जो बोर्ड में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे हर साल प्रश्न पूछे जाएंगे, 2004 नंबर का प्रश्न आता है, तो मैं बता दिया। अब 2 नंबर आपको पक्का है, फिक्स है, अगर आ गया तो आप 2 नंबर, अगर आप ऐसे लिख दे रहे हैं तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर आपको मिलना तो मिलना है।
ठीक। तो जैसा कि मैं आप लोगों को क्या बताया कि आर गेट लॉजिक गेट बताया, लॉजिक गेट का डेफिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने ये भी बताया कौन कौन से होते हैं इसे भी, कि आर गेट होता है, आर गेट होता है, नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है। तो उसमें मैंने आर गेट बताया, आर गेट के लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है, आर गेट में क्या जानेंगे इसे भी मैंने बताया। इसका मैंने बूलियन व्यंजक बताया, प्रतीक बताया, सत्यता सारणी बताई, आरेख बता दिया। ठीक, अगर मान लीजिए आरेख कभी पूछता नहीं, ये भी इतना सवाल हो गया, तो मान लीजिए अगर आरेख कभी पूछ भी लिया तो आपको मैंने जो बताया कि पहले में धारा, पहले में अगर पहला सूचकांक करूंगा तो पहले सूचकांक मान लीजिए पहले दोनों स्विच को मतलब ऑफ किया है तो बल्ब नहीं जलेगी, फिर मैंने ए को ऑफ किया, बी को खुला छोड़ा, बल्ब जलेगी, यही सब लिखना है स्विच में। ठीक, जो मैंने बताया आपको वही लिखने देना है, जिससे क्या होगा आपका आरेख एकदम बढ़िया, जो कि आरेख एकदम बढ़िया हो गया। अब आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, जो नंबर होगा आपको मिलेगा। ठीक, तो मैं आपको सत्यता सारणी, आरेख और उसका बूलियन व्यंजक प्रतीक बता दिया। तो आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे मेरे भी मेरा भी मन जो है थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, जिससे मैं और वीडियो बनाऊंगा और मुझे आसानी होगी वीडियो बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जैसा हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी को देखने के लिए। धन्यवाद। मैं सचिन कुमार।